जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध आप देख रहे हैं वो असली कहानी नहीं है और असली खेल कहीं ज्यादा बड़ा है। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि इतिहास, धर्म और फ्यूचर कंट्रोल करने के लिए है। आज दुनिया की हेडलाइंस में क्या चल रहा है? ईरान वर्सेस इसराइल, मिसाइल अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, प्रॉक्सी वार्स। मीडिया आपको दिखा रही है कौन किस पर हमला कर रहा है, लेकिन सवाल यह है क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया की एक लिमिटेशन होती है जो आपको इवेंट्स दिखाती है लेकिन इंटेंशन नहीं। डाटा मिसाइल्स अटैक्स हुआ यानी इंटरप्रेशन किसने क्यों दिया, और यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है, सिंपली स्टोरी पसंद करता है, गुड वर्सेस बैड, हीरो वर्सेस विलेन। जब कोई कन्फ्लिक्ट होता है हम ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस साइड चूज करना है बिना पूरी जानकारी के। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ये सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं है, अगर ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है मिडिल ईस्ट में एक बड़ा जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस थ्योरी का नाम है ग्रेटर इजराइल कंसेप्ट। एक ऐसा आइडिया जो कहता है इजराइल का एक्सपेंशन होना चाहिए, नील नदी से लेकर फुरात नदी तक होना चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है? यह सिर्फ कंस्पायरेसी है। रियलिटी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल प्लेयर्स है और मल्टीपल आउटकम्स होंगे इसके। अगर ये थ्योरी थोड़ा भी सच है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ऑयल प्राइस, ग्लोबल इकोनॉमी और इंडिया जैसे कंट्रीज भी अफेक्टेड होंगे। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में कोई हिडन प्लान है या ये सिर्फ एक डर है? लेकिन किसी भी थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हिस्ट्री समझनी जरूरी होती है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन का घर है। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तीनों रिलीजन की रूट्स जड़ी हुई हैं और बहुत ही गहरी रिश्ता है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी की। जब एक ही रिसोर्स यानी लैंड पर मल्टीपल्स क्लेम्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट अनएवॉइडेबल हो जाता है। सैकड़ों साल तक ये पूरा रीजन कंट्रोल करता था ऑटोमन एम्पायर। यहाँ यूएस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियनियंस रिलेटिविटी साथ रहते थे। कोई इंडिपेंडेंट इसराइल कंट्री नहीं थी। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया। ब्रिटेन ने कंट्रोल ले लिया फलस्तीन एरिया का, और यही हुआ बहुत बड़ा ट्विस्ट। बल्फोर डिक्लेरेशन 1917। ब्रिटेन ने सपोर्ट किया यूएस के लिए नेशनल होम। सवाल यह है ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया? यूरोप में ज्यूइश प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे थे। ब्रिटेन मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस चलाता था, यानी डिसीजन प्योरली इमोशनल नहीं था।